असल में लेकोरिया है क्या? इसका मतलब है वेजाइनल डिस्चार्ज या फिर रहम से रतूबत का अखराज। अगर इसकी साख्त और रंगत में आप कोई बड़ा फ़र्क ना देखें तो बिल्कुल कुदरती और सेहत की निशानी है। हेल्दी इसलिए कि ये वेजाइना में बैड बैक्टीरियाज की ग्रोथ मतलब के बीमारी पैदा करने वाले जरासीम को रोकता है, वेजाइनल फ्लोरा को इंटैक्ट रखता है, पानी का रंग और साख्त बदल जाती है। अगर यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या बैक्टीरियल वेजिनोसिस इन्फेक्शन की वजह से इसका रंग बदल जाता है, मतलब कि इसका रंग सफ़ेद, सब्ज़, पीला या सुर्ख हो जाना इन्फेक्शन की अलामत है। इस कंडीशन में फ़ौरी इलाज की ज़रूरत है। इस कंडीशन में ख़ारिश, जलन और दर्द भी होता है, बेचैनी होती है जिसकी एक वजह यूटीआई है। मसाने में सोजिश हो जाती है जो बाज़ औक़ात गुर्दों तक पहुंच जाती है, जहां किसी बैक्टीरिया का दाखिल हो जाना और इन्फेक्शन कर देना। बाहर कहीं जाते हैं, वहाँ पब्लिक वाशरूम्स का यूज़, या माजी में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाई हो, या एसटीडीज़ मतलब कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो आपके पार्टनर से भी आ सकती है, बीवी मतलब कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस, और एक और वजह जिसमें वेजाइना में एक ख़ास किस्म की बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरियाज़ की तादाद बढ़ जाती है। ये बैक्टीरियाज़ नॉर्मली भी जहाँ मौजूद होते हैं, मगर ये नुकसानदार तब होते हैं जब जिस्म में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, या क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो जाती है, या हाइजीन का ख्याल ना रखना, कपड़ों को धूप ना लगवाना, पीरियड्स के दौरान सफाई का ख्याल ना करना। इन तमाम चीज़ों से फंगस और बैक्टीरिया की तादाद बढ़ती है जो इस मसले की वजह बनती है। अक्सर लोग कहते हैं दवा खाते रहे तो मसला ठीक था, मगर दवा छोड़ दी फिर वही मसला हो गया। इसमें इस बात का भी ख्याल रखें कि एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का बायस बनता है, मतलब दवा का असर करना बंद हो जाता है, और ये दवा जिस्म में जाकर अच्छे और बुरे जरासीम में फ़र्क नहीं कर पाती, जिससे वेजाइनल फ्लोरा डिस्टर्ब होता है और अच्छे जरासीम कम हो जाते हैं। इन हालात में चंद चीज़ों पर ध्यान दें, जैसा कि लाइफस्टाइल चेंजेस, पीरियड्स में सफाई का ख़ास ख्याल रखें, कपड़ों को धूप ज़रूर लगवाएं, डेयरी प्रोडक्ट से परहेज़ करना है क्योंकि दूध और इससे बनी अशिया जिस्म में एस्ट्रोजन को बढ़ाती हैं, और एस्ट्रोजन का बढ़ जाना भी इस बैक्टीरिया को ट्रिगर करता है, मतलब कि इस बैक्टीरिया को बढ़ाता है। दूध की कुदरती मिठास को खाकर ये बैक्टीरिया ज़िंदा रहता है। और इसके बाद आर्टिफिशियल एंटीसेप्टिक सोप का यूज़ भी विजाइना में बैक्टीरियाज के बढ़ने की बहुत बड़ी वजह बनता है। सफाई का सादा सा तरीका यह है कि बार बार आप सादा पानी से इन्फेक्टेड जगह को धोएं, बहुत डीप क्लीनिंग आपने नहीं करनी। शुगर एक और बड़ी वजह है, इसमें जिस्म में शुगर की मिकदार बड़ी होती है और जिस्म की शुगर को खाकर भी ये जरासीम ज़िंदा रहते हैं। और आजकल प्री डायबिटीज़ का मसला बहुत कॉमन है, और हमारे बुरे लाइफस्टाइल की वजह से, मतलब कि खाना खाने की बदपरहेज़ी, एक्सरसाइज न करने की वजह से शुगर लेवल बढ़ा रहता है, पर इतनी नहीं बढ़ते कि इनको शुगर पेशेंट डिक्लेयर किया जा सके। मतलब कि हम बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, शुगर बढ़ी रहती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी होती है, और ये जरासीम तब तक जिस्म से नहीं जाते जब तक शुगर लेवल नॉर्मल नहीं हो जाता। शादीशुदा ख़वातीन के हस्बैंड में अगर ये जरासीम मौजूद है तो इनमें ये आसानी से ट्रांसफ़र हो सकता है। बस बर्थ कंट्रोल पिल्स एस्ट्रोजन बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह है, और बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन इस बैक्टीरिया को बढ़ाता है और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होती है। मतलब कि विटामिन सी से भरपूर खुराक का इस्तेमाल करना है, मौसमी, माल्टा, लीमू का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, पानी ज़्यादा पीना है जिससे हाइड्रेशन ठीक रहेगी, और अच्छी इम्यूनिटी के लिए पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। एक बोतल पानी में एक बड़े साइज़ का लीमू डाल लें और वो पिएं। ये विजाइना की एसिडिक पीएच को मेंटेन रखता है, जो कि वजह बनती है अच्छे बैक्टीरियाज को ज़िंदा रखने की। चीनी मत खाएं, इन जरासीम को बढ़ाती है। प्रोबायोटिक फूड खाएं। लहसुन बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, बैक्टीरियाज और फंगस को रोकता है।
खाने में वक्फा दें, शुगर लेवल को नॉर्मल रखने की कोशिश करें, हेल्दी केटो डाइट लें, दिन में 70 ग्राम से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मत खाएं, रोज़ाना 3-4 लीटर पानी ज़रूर पिएं। ये चेंजेस अपनी लाइफ में ले आएं और भूल जाएं कि आपको कभी लेकोरिया भी था।